अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला, बेलीची नागिन। हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ। ये मेरा है ना सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैं गैस चला दी, उसमें थोड़ी बहुत होगी तो वो झुक झुक हुई। अब मैं सिलेंडर चेंज करती हूँ क्योंकि बच्चों ने कल चेंज नहीं किया था, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद नहीं किया तो मैं सिलेंडर चेंज करती हूँ। भरा हुआ रखा था दूसरा। अब मैं करूँगी गर्म पानी, जो कि हम पीते हैं रोज़, सभी लोग पीते हैं। मैं बच्चों को भी पिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा गर्म पानी। और चने मैंने गला कर रखे थे तो वो चने धो लिए, भी सब्ज़ी बनाना है चने की। धो के जब तक दलिया में रख देंगे उनका पानी पूरा निथर जाएगा, जो भी पानी है। अभी मैंने दलिया इसलिए उल्टी रखी है क्योंकि उस तरफ उसमें गड्ढे नहीं है। अब ये पानी निकल जाएगा इसमें, दूसरे पानी से और धो देंगे ताकि अच्छी धुल जाएंगे, गंदगी नहीं रहेगी उसमें बिल्कुल भी। और गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और चने की सब्जी। हाथ पोंछ लिए मैंने। अब इसको पानी निछाड़ देती हूँ, थोड़ा सा नीचे पानी निछाड़ दिया और उसको रख दिया। अब काटना है मुझे सब्जी। गोली खा लेती हूँ पहले, जो कि मैं थायराइड की गोली रोज़ खाती हूँ, तो सब इसको खाली पेट खाना रहती है, इसलिए मैं सबसे पहले गोली खाती हूँ। गोली खाने के बाद मैं कुछ काम करती हूँ क्योंकि ये खाली पेट खाना है तो कुछ पहले सुबह खाए पी नहीं सकते, सबसे पहले गोली खाना है। मुझे थायराइड है गाइस, गोली खा चुकी है मैं। और अब क्या करने जा रही हूँ मैं, बच्चे कर रहे हैं ब्रश और मौसम बिल्कुल आज साफ है क्योंकि स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर के अंदर कितनी फैला रही है, मैंने मैट बनाई है जो कि मैंने पहली बार बनाई है, टेबल पे रखने वाली। बहुत सारी फैलार है गाइस मेरे घर में, ये देखो इतनी सारी फैलार पड़ी हुई है, सब्जियां पड़ी हुई हैं। मतलब ये सुबह इतनी फैलार है, उस रूम से लेके बैठक रूम से लेके किचन तक। ये हमारा किचन है गाइस, मैं उसमें खाना नहीं बनाती हूँ। ये मैं गर्म पानी करने के लिए और ठंडा करने के लिए सब कटोरियाँ रख ली हैं और यहीं बैठ के गर्म पानी पीऊँगी गाइस मैं। और मैं सब्जी काट रही हूँ जो कि बच्चों के लिए लंच बनाना है जल्दी से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काट रही हूँ क्योंकि बच्चे लेट हो जाएंगे, स्कूल लेके जाएंगे लंच। ये जल्दी जल्दी जूते पहनना है। तीनों लाइन से बैठे हैं, जय और वीरू, और एक कौन है पता नहीं, जय और वीरू की जोड़ी तो है और पता नहीं। ये दोनों बहनें जल्दी जल्दी अपना सब कुछ रेडी करके, ये छोटी वाली तो लेट होती रहती है, इसका सबसे लास्ट में सब काम होता है। अब ये देखो, ये भी बैग जमाएगी, बैग क्योंकि ये थोड़ी लेट चलती है। अब ये जा रही है दौड़ दौड़ के। बाय बच्चों, बच्चे गए स्कूल। अब मेरा दूसरा काम क्योंकि मैं अपना खाने पीने का कर रही हूँ। तो सॉरी, मैं आज लंच नहीं बना पाई हूँ बच्चों के लिए। अब मैं बच्चे स्कूल चले गए, अब मैं बना कर पहुँचाऊँगी। काट के रख ली थी मैंने थोड़ी सी, आज मैं लेट हो गई थी। और आज मेरा से ना सुबह सुबह से मूड काम ही नहीं कर रहा था, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मुझे करना क्या है। फिर मैं बहुत देर तक सोचती रही मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने है ना आलू काटे, मैंने कहा आलू और चने की सब्जी बनाती हूँ। तेल गरम होने रख दिया गाइस, जब तक मैं फटाफट प्याज काट रही हूँ क्योंकि तेल गरम होगा जब तक प्याज काट लूँगी। लेट तो हो ही गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ गाइस क्योंकि 8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, 8 बजे बच्चे निकल चुके हैं। अब मैं सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, उनके लिए सब खाना रेडी करना है मुझे बच्चों के लिए। गाइस मेरा तेल गरम हो गया, धुआं दे गया, देखो जीरा डाल दिया मैंने, प्याज और लहसुन डाल दिया मैंने। अब क्या डालना है, ये लहसुन नहीं डाला सॉरी, अभी लहसुन छीलूंगी और ऐसे ही काट के डाल दूंगी, जो कि मुझे लहसुन बहुत पसंद है। मैं बिना लहसुन की सब्जी नहीं बनाती हूँ। अगर मेरा लहसुन खत्म हो जाता तो मैं इनसे बोलती लहसुन लेकर आओ, तो ये लेकर आते हैं क्योंकि मुझे लहसुन बहुत पसंद है और मैं बिना लहसुन की सब्जी बिल्कुल नहीं बनाऊँ। तो गाइस प्याज भुन गया, तो ये मैंने क्या डाले आलू। गाइस एक आलू रह गया, मैं काट नहीं पाई जल्दी जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का होता है। एक आलू रह गया था, आधा काट के और आधा काट दिया और ऐसे ही छोड़ दिया उसको। अब डाल देती हूँ चने, बदबू तो नहीं आ रही उसमें, देख रही हूँ क्योंकि रखे रहते हैं ना तो इनमें चनों में स्मेल आने लगती। और अब मैं ये सब सब्जी बनने रख देती हूँ, फिर फटाफट दूसरा काम करूँगी मैं। सारी फैलार समेट के आती हूँ इस रूम की, जो कि बैठ के बच्चे पढ़ते हैं इस पर, तो पूरी फैलार कर देते हैं। जब तक सब्जी पकेगी, मतलब वो फ्राई वगैरह होगी, जब तक अच्छे से भुनेगी सब्जी, जब तक मैं ये पूरी फैलार समेट लूँगी
क्योंकि मैं है ना सब्जी बना खड़े होकर सब्जी नहीं बना सकती गाइस। मैं एक सब्जी अगर मैं लेट हो गई हूँ तो मैं सब्जी बनने रख दूंगी, तब तो दूसरा काम करती रहूँगी। अब देखो मैं सब्जी उधर बघाड़ दी मैंने, छौंकना बोलते हैं हमारे यहाँ कि हमने सब्जी छौंक दी। तो गाइस सब्जी छुक चुकी है। अब मैं जब तक ये सोपे सही कर दे रही हूँ, सब झाड़ा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा फैलार हो गया। उस पर शॉर्पनर वगैरह करते हैं ना पेंसिल, तो उस पर फैलार कर देते हैं। तो गाइस ये सब हो गया है। कपड़े फैलार समेट देती हूँ, कपड़े बहुत सारे फैले पड़े हैं गाइस, तो ये सब समेटना पड़ रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे है ना रात भर में इतनी फैलार कर देते हैं, सुबह सुबह मेरी है ना जान पे आ जाती है सारी फैलार समेटने में, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मेरा ये जो हमारे इधर इसको बिछोना बोलते हैं गाइस, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता हमको, पर हमारे यहाँ बिछोना बोलते हैं। किस किस के यहाँ बोलते हैं कमेंट में बताना ज़रूर। आज मैं इसको ना सिराने रख रही हूँ, क्योंकि ये पैरों की तरफ रखा है तो बच्चे इसी पे चढ़ते हैं तो बार बार मेट देते। अब मैंने रख दिया उस साइड। सब्जी देख कर आती हूँ मैं, क्योंकि मेरी सब्जी है ना फ्राई हो रही है। ये देखो गाइस, सब्जी में चम्मच चला देती हूँ मैं, फिर आ गई हूँ मैं। अब झाड़ू लग गई गाइस। आज तो पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू लगा ली मैंने पहले ही। हाँ गाइस, झाड़ू लगा ली थी मैंने पहले ही। जब तक पोछा लगा देती हूँ मतलब एक एक रूम करके मेरा साफ हो जाएगा। अगर मैं सब्जी पकड़ के बैठी रहूँगी ना कि सब्जी बन रही, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। अब रोटी खाने वाले कोई नहीं है, और बैठक रूम साफ कर लिया। बाहर इनका जो स्कूल का सामान रखा रहता है, बैग वगैरह हैं, छतरी वगैरह हैं, हमारी कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं बाहर वाले रूम में, जो ज़्यादातर ये बच्चों की पढ़ाई का सामान रहता है इसमें। तो ये मैं जब तक इसका सेटअप कर देती हूँ पूरा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी फैलार कर देते हैं बच्चे। कहीं बैग समेटेंगे, कहीं कुछ करेंगे तो बहुत सारी फैलार करके रख देते हैं। तो इसलिए मैं ये फैलार समेट देती हूँ जब तक मेरी सब्जी पक रही है, जब तक मैं इसको धीरे धीरे मतलब कर ही लूँगी। फिर थोड़ा थोड़ा करके सारा काम कर लूँगी। और मैं एक काम में ना एक काम पे ही नहीं रहती हूँ, मैं सारे साथ में सब काम करती जाती हूँ। अगर कोई खड़े होने वाला काम है कि इसको खड़े होकर करना, तो नहीं, मैं उसको मध्य गैस, अब जैसे सब्जी बनी मध्य गैस कर दी मैंने। ये कंपोस्ट भूल गया आज लग रहा कोई। हाँ, ये पेपर बहुत सारे फटे पड़े हैं जो कि बच्चों की आदत होती है, उसमें भर लिए उनने फाड़ के गलत पेपर, कुछ भी गलत लिख लेते हैं और उसको फाड़ के ना एक कंपोस्ट में रख लेते हैं ताकि मैडम देखें। अब मैं लगा रही हूँ इसमें झाड़ू, पूरी इसकी फैलार समेट गई है गाइस। इसमें सिर्फ झाड़ू लगानी है। झाड़ू लग गया गाइस, पोछा लगा दे रही हूँ। पोछा लगा के सब साफ, पोछा लगाने के बाद सब्जी देख रही हूँ मैं, सब्जी देख लेती हूँ। और मैं रख रही हूँ अब चाय बनने, क्योंकि अब मेरा हो गया चाय का टाइम। काफ़ी टाइम हो गया मुझे गोली खाए हुए, काफ़ी देर हो गई है। तो है ना चाय बनने रख दी मैंने गाइस, और मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन की फैलार समेटूंगी मैं, क्योंकि उस रूम में कोई नहीं है अभी, बाहर वाले रूम में कोई नहीं है, तो मैंने दोनों साफ कर लिए, दोनों में झाड़ू पोछा कर लिया। अब किचन में भी कोई नहीं है, मैं किचन में खाना बनाती नहीं हूँ गाइस, बाहर बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं किचन में खाना बनाऊंगी तो बहुत अंदर किचन है तो कुछ दिखता नहीं, इसलिए मैं आंगन में बनाती हूँ खाना। तो कपड़े मैंने जो ये लोग उतारते हैं वहीं छोड़ देते हैं, तो कपड़े तो उठा लिए मैंने गाइस, उसमें से जो हैंगर से टांगने के थे तो वो टांग दिए, जो बाहर धोने के लिए थे वो धोने के लिए निकाल दिए। मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस मैं थक गई हूँ, अब मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं गिर गई हूँ तो चोट लगी हुई है तो उसमें दर्द हो रहा है। गाइस झाड़ू लग गई, अब मैं पोछा लगाती हूँ। किचन हमारा नीचे सामान से भरा हुआ है तो ज़्यादा उसमें जगह नहीं है, थोड़े से में ही साफ हो जाता है। वो जगह ही थोड़ी सी है गाइस। फ्रिज में देख रही हूँ क्या सब्जी है क्या नहीं है, क्या क्या सामान है, जो भी सामान हो। किचन में मैं अब जाती नहीं हूँ, खाना नहीं बनाती गाइस, तो जाती नहीं हूँ। तो जब किचन में झाड़ू पोछा करने जाती हूँ ना, जब ही देखती हूँ कि फ्रिज खोल के देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं। बाकी तो बच्चे ला के देते रहते हैं गाइस, क्योंकि मैं आती नहीं हूँ। अब मैं चाय के लिए सामान ले रही हूँ, किचन से पोछा लगा लिया, फिर चाय पीती हूँ। अब आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। सब्जी हमारी पक रही है, ये देखिए गाइस। मैं अब 10 बजे बच्चों के लिए लंच भेजूंगी, क्योंकि बहुत सारी फैलाव रोक रखी गाइस। ये देखो इधर भी झाड़ू वाड़ू लगाना है। इधर है ना बिल्ली बैठी हुई है गाइस। ये मेरे यहाँ सेंजने का पेड़ है, इसको मुनगे की फल्ली भी बोलते, सेंजने की भी बोलते। तो गाइस मैं उधर काम कर रही थी तो मुझे ना चिड़ियों की आवाज़ आई बहुत ज़्यादा, तो मैं दौड़ के आई। मैंने कहा क्या हो गया, देखा तो बिल्ली थी। तो गाइस मेरा ये 2-3 हो चुका है झाड़ू पोछा। अब मैं कर रही हूँ
चाय छानने का काम, जो कि शायद आज ज़्यादा बन चुकी है। देखती हूँ, हाँ ज़्यादा बन गई है गाइस। कटोरी में छान लेती हूँ, कुछ 2 कप से एक्स्ट्रा बन चुकी है। अब हम 2 ही लोग पीते हैं, बच्चे हमारे चाय पीते नहीं है गाइस, और मैं देती भी नहीं हूँ उनको, तो दूध पीना रहता है तो दूध पी लेते हैं गर्म करके। अब मैं जा रही हूँ अपने प्यारे पति देव के पास, जो कि लेटे हुए हैं। अभी उनको जगाऊंगी, जगा कर बोलूँगी चाय पी लो, सब्जी देख लो एक बार और, क्योंकि फिर चाय पीने चली जाऊँगी, अगर बातों में लग जाऊँगी तो फिर है ना ध्यान भूल जाऊँगी सब्जी का। इसलिए सब्जी देख के गैस मत करके गाइस मैं जा रही हूँ अपने पति देव के पास। ये सो रहे हैं मेरे पति देव। मैंने चाय रखी थी, फैल गई गाइस, ये देखो सो रहे हैं, सब्जी बहुत सारी फैली पड़ी है। अब मैंने उनको जगाया, चाय पी ली। अब आटा लगा रही हूँ गाइस में, क्योंकि सब्जी बन गई मेरी, झाड़ू पोछा हो गया किचन में, बाहर वाले रूम में और बैठक रूम में। अब बचा ये जिसमें ये लेटे हुए हैं, हमारा है ना बेडरूम है उसमें, ठीक है। अब मैं जब तक आटा मार ले रही हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, फिर उसके बाद रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद मैं इनको जगाऊंगी, क्योंकि मुझे लंच भेजना है बच्चों के लिए। जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर है ना लेट हो जाएंगे बच्चे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। लंच अगर लेट हो जाएगा तो बच्चे सोचेंगे हमारी मम्मी ने हमको लंच नहीं पहुँचाया। मैं झाड़ू पोछा में ही लगी रहूँगी, तो बच्चे भी इधर उधर बेचारे मुँह के बैठे रहेंगे। तो इसलिए ना जल्दी से आटा लगा लिया मैंने। आटा लगाने के बाद सब्जी रख दी है। अब मैं गाइस रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे बोल के गए मम्मी पराठे मत भेजना, पराठे खा लो तो वो नुकसान करते हैं, इसलिए ना रोटी बना के भेजना आप। मैंने कहा ठीक है बेटा, रोटी तो और जल्दी बन जाती है। अब मैं रोटी बना देती हूँ, वरना बहुत लेट हो जाऊंगी गाइस। बच्चे बेचारे लंच का इंतजार करेंगे और मैं यहाँ काम करती रह जाऊंगी। तो जल्दी से कर लेती हूँ गाइस, बराबर कर रही हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, कोई एक रोटी बराबर की करके रख देती हूँ सब रोटियों को, क्योंकि कई रोटी मतलब कई लोई बड़ी भी कट जाती है ना, इसलिए गाइस मैं ना जल्दी जल्दी बना लेती हूँ रोटी। फटाफट लोई बनाई, बन गई गाइस रोटी मेरी। आधी रोटी बना ली मैंने, जो कि बच्चों के लंच में आ जाएंगी। अब टिफिन लेती हूँ मैं, टिफिन रखे हुए थे, अब टिफिन उठा के पूरे फिर टिफिन पैक करूँगी मैं। 4 बच्चे हैं गाइस हमारे, चारों के लिए टिफिन पैक कर रही हूँ गाइस मैं। टिफिन लैग मैंने रोटी बना दी और आधी रोटी रख दी, चिमचा ले जा रही हूँ सब्जी परसने के लिए, क्योंकि उसमें ना मैंने पूड़ी बनाने वाली जविया डाल रखी थी, जिससे तली नहीं आती सब्जी की, सिर्फ सूखी सूखी सब्जी आ जाएगी। तो इसलिए मैं ना चिमचा लेकर आई हूँ, चिमचे से परसूंगी। तो ये गाइस मैं पराठे एक तरफ रख देती हूँ और टिफिन पूरे फैला लिए मैंने। तो टिफिन पहले सब्जी पैक कर देती हूँ, सब्जी के बाद फिर एक साथ रोटियाँ पैक कर दूंगी। चारों में सब्जी पैक कर ले रही हूँ। सब्जी पैक कर लेंगे तो उनके टिफिन है ना जो फटाफट लग जाएंगे, क्योंकि अगर एक एक पैक करके रखूंगी ना तो टाइम लगेगा, इसलिए सब रख ले रही हूँ। ये आ गए, ये कह रहे हैं कि कितने देर लग रहा है प्रियंका टिफिन पैक करने में। मैंने कहा जाओ जल्दी से तुम कपड़े पहन कर आओ, फिर उसके बाद मैं ना टिफिन देती हूँ आपको लगा के। तो कह रहे हैं ये मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा दो। मैंने कहा तुम लगा के आ जाओ चार्ज पे यार, मैं तो बच्चों के टिफिन लगा रही हूँ, तुम लगा के आ जाओ जल्दी से। अब मैं रबड़ तो फंसा लूँ, मैं भूल गई हूँ, एक रबड़ मैंने गलत भी फंसा दी, क्योंकि जल्दी में इतनी थी मैं कि कुछ मत पूछो। इसलिए मैं ना टिफिन के ढक्कन भी भूल गई, इसकी वो रबड़ वहाँ पड़ी हुई थी और मैं भूल गई। फिर मैंने ढूंढ डाल के ये दे दिए मैंने लंच, और मेरी सब्जी भी फैल गई गाइस। जल्दी में ऐसा ही होता है। मैं रोटी बनाती हूँ गाइस, जो बची हुई है वो रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वो रोटी बनाने के बाद फिर मुझे है ना, अब ये जग गए हैं, फिर ये वाला भी रूम है जो हमारा बेडरूम है उसको भी साफ करना है, क्योंकि ये जग गए हैं। अब ये टिफिन देने गए, जब तक ये टिफिन दे के, ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, स्कूल घर से पास में ही है, 5 मिनट लगते हैं पैदल पैदल जाने में, तो पैदल ही जाएंगे वो और देकर आ जाएंगे। जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर ये आ चुके हैं, नल में पाइप लगा रहे हैं, जो कि पानी भरना है हमको। अब और अभी मेरी 2 रोटी बची हुई है गाइस। जब आ गए ये टिफिन देंगे गाइस, मैंने पूरी रोटी नहीं बना पाई, मैं जल्दी से बना लेती हूँ, वरना बोलेंगे कितना देर लगता है प्रियंका तुमको रोटी बनाने में। आधी तो बन गई है गाइस, थोड़ी सी बची हुई है, फटाफट बना लेती हूँ वो भी। जब तक वो पानी भरेंगे, खैर पाइप लगा के, वो डेली उनका काम है पानी भरने का,
तो गाइस रोटी मेरी अभी थोड़ी तवा थोड़ा सा ठंडा था तो रोटी होने में टाइम है, जब तक मैं सब्जी निकाल लेती हूँ। और सारे बर्तन गंदे वाले हैं ना समेट के भर देती हूँ उसमें, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाए काम, बहुत लेट हो चुकी हूँ गाइस। ये फटाफट फटाफट कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ गाइस मैं। वो उनने पाइप लगा लिया है, अब पाइप लगा के पानी भर रहे हैं। इधर मैंने डिब्बे में रुमाल बिछा दिया, रोटी रख दी, रोटी बनाती भी जा रही हूँ, बाकी काम भी करती जा रही हूँ। ये सब्जी डाल दूँ, सब्जी खुली रखी हुई थी, पाइप लगा लिया, कह रहे हैं पानी भरना है। मैंने कहा हाँ, तो ये वॉशरूम में दोनों में पानी भर रहे हैं। खड़े होके मुझे भी देख रहे थे, कह रहे थे कितना टाइम लग रहा है प्रियंका। मैंने कहा बस थोड़े से रुक जाओ। बन गई गाइस मेरी रोटी, जल्दी से मैंने बना ली है गाइस। और अब मैं है ना फैलाड़ समेटी हूँ, क्योंकि ये दोनों वॉशरूम का पानी भर देंगे, फिर उसके बाद इधर भरने आएंगे जहाँ मैं बर्तन साफ करती हूँ। वहाँ भरने आएंगे तो उनको साफ मिलना चाहिए पूरा, वरना वो पानी नहीं भरते हैं। और अगर वो नहीं भरेंगे तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, पानी भी भरूँगी तब, क्योंकि पानी में भी टाइम लगता है गाइस। पीने का पानी भरा जाता है, बर्तन धोने का भी भरा जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है गाइस। तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, फिर साफ। जल्दी में रोटी भी गिर गई मेरी, सिकी नहीं है। बन गई गाइस रोटी मेरी। मैंने गरम चूल्हे तो उठा कर रख दी कि गलती से मैं हाथ ना लगा दूँ। अब मैं गंदे बर्तन पूरे वहाँ से उठा के ना उस आंगन में लेके जा रही हूँ, क्योंकि हाँ मुझे सफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे पति देव जो हैं वो पानी नहीं भरेंगे। रुमाल में ना रोटी चिपक गई है, कल रोटी रखी हुई थी रात की, उसमें पानी गिर गया गाइस, मैंने देखा नहीं। एक दो रोटी थी तो दोनों रुमाल में चिपक गई, तो वो मुझे छुटाने में टाइम लग गया। वो मैंने एक पन्नी में डाली रोटी। अब मैं सारी फैलाड़ समेटती हूँ फटाफट, बोतल वगैरह है ना खाली करके दे देती हूँ उनको, वो फटाफट भर देंगे, मेरा ही काम आसान हो जाएगा गाइस। मैं क्योंकि लगी रहूँगी उसमें ही, तो पूरा दिन मेरा हो जाएगा। कम से कम पानी भर देंगे वो तो जल्दी हो जाएगा। अब हमारे यहाँ रोटी बेलते उसको बोलते हैं हम चकोटी भी बोलते हैं और तिवारी भी बोलते हैं, जो कि मेरे घर बहुत बड़ी वाली है, बहुत चौड़ी वाली है। क्योंकि गाइस गोल वाली थी वो मैंने अपने दीदी के पास पहुंचा दी, तो ये मैंने कहा ठीक है मैं इसी को यूज कर लूँगी। ये बोले प्रियंका मैं तुम्हें इसको गोल करवा के ला दूँगी। मैंने कोई बात नहीं, काम चल रहा है जब तक, मैं इसी पे चला लेती हूँ काम। रोटी तो बेलना है यार उस पर, और क्या करना है, तो उसको रख लेती हूँ बड़ी टेबल पे और बेल लेती हूँ। साफ बर्तन धुले वाले रखे थे तो मैं डलिया में रख देती हूँ, क्योंकि डलिया बर्तनों से भरी हुई थी गाइस, तो उसमें बन नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उसमें रख दी। और ये बाल्टी है मेरी गंदी, जो कि है दूध की, बच्चों ने इसमें दूध भर दिया था बाल्टी में, तो वो गंदी हो गई, तो सारा सामान हटा लिया गाइस मैंने। अब मैं प्लेटफॉर्म फटाफट कचरा साफ कर लेती हूँ प्लेटफॉर्म का। वो बार बार मुझसे पूछने आ रहे हैं क्या हो गया प्रियंका इधर साफ, तो मैं उसके लिए बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं गैस के नीचे साफ कर लूँ। गैस साफ कर दी मैंने। अब मैं इसको बढ़िया जूने से साफ करके मांज के, मतलब साबुन के साथ फिर साफ कर दूंगी। जब तक वो उधर का पानी भर रहे हैं तो गाइस मैं अब गैस साफ कर रही हूँ। गरम है गाइस, उसमें ना धुआं भी निकल रहा है, पानी डाल रहे हैं तो गाइस गरम करते नहीं है, बोलते गरम चूल्हा रहा है तो करते नहीं है, पर सुबह सुबह इतनी मजबूरी हो जाती, जल्दी जल्दी में सब मैं तो कर देती हूँ गाइस। ये देखिए ये ना बड़ा वाला चूल्हा है ना, वो ज़्यादा गर्म है, उसके पास का है ना सामान, कह रहे जल्दी कर तू। मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ कर तो रही हूँ यार, कितना जल्दी करूँगा। कह रहे मैं नल बंद करने जा रहा हूँ, उधर से पानी लेके आ रहा हूँ, जल्दी से तुम करो। मैंने कहा ठीक है मैं पोंछे वगैरह उठा ले रही हूँ, नहीं तो गीले कर देंगे। जब तक वो आ गई है, देखो नल बंद करके आ गए हैं। मैं उनको बोतल देना पड़ेगी, वहाँ सारे सामान हटाना पड़ेंगे वहाँ से। अब वो फिर से जा रहे हैं नल चालू करने, क्योंकि मैंने ना बर्तनों में लगी हुई थी तो मैंने नहीं करा चालू। मैं कमरे में से भी जो रूम में बोतल वगैरह पड़ी हैं सब ला के उनको दे देती हूँ। नहीं मैं झाड़ू मैंने का पहले लगा लूँ, नहीं तो ये गीला कर देंगे तो पूरा गीला हो जाएगा, इसलिए पहले का इस झाड़ू लगा रही हूँ। फिर वो भरेंगे ना तो पूरा पक्का गीले कर देते हैं, इसलिए और कर देते हैं कि तुम्हें इतना देर कैसे लग जाता है झाड़ू लगाने में। इधर पहले लगा दिया करो, जब तुमको पता है कि मैं इधर पानी भर रहा हूँ तो इधर पहले लगा दिया करो तुम झाड़ू। तो इसलिए गाइस इधर पहले लगाऊंगी मैं झाड़ू।
अब इधर झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद सारी फैलार समेट दूंगी मैं रूम की। अब रह गया है मेरा बेडरूम साफ करने के लिए, तो अब मैं साफ करूंगी बेडरूम। और कंघियाँ, ये मेरी लड़कियाँ रोज कंघी करती हैं और छोड़ देती हूँ। मेरा क्लेचर गाइस 4-5 दिन से घुमा हुआ था गाइस, तो ये मिल गया है मुझे। तो मैंने ना सबसे पहले अपने बालों में क्लेचर लगाया और टॉवल मैंने कंधे पर डालने, जो कि ये मुंह पहुँच के बिस्तर पे छोड़ देते हैं। तो गाइस मुझे गीली टॉवल सूखा डालना पड़ता है, बारिश का मौसम है तो उसको सुखाना बहुत जरूरी रहता है गाइस। नहीं सुखाएंगे तो इसमें स्मेल आती है, इसलिए उसको सुखाना पड़ता है। तो सारे ना ओढ़ने वाले बिस्तर हैं जो मैं रख देती हूँ घड़ी करके। घड़ी करने के बाद गाइस फिर मैं इसको कमरे को साफ करूँगी, क्योंकि ये सो रहे थे तो मैंने कर नहीं पाई थी। अब वो चले गए हैं, पानी वानी भर रहे हैं। मेरा एक रूम बचा था तो मैं उसी को कर लेती हूँ साफ फटाफट। गंदे बर्तन भी रखे हुए हैं गाइस, गंदे बर्तन पूरे उठा के बाहर ले जाऊंगी अभी मैं। पहले मैं सोच रही हूँ फैलार समेट लेती हूँ, अब फैलार समेटने के बाद झाड़ू लगाऊंगी। पहले तो बिस्तर साफ कर रही हूँ, कचरा बिस्तर पे हो जाता है थोड़ा बहुत, वो कचरा साफ कर रही हूँ पहले। तो मैं कचरा साफ कर लूँ गाइस। कपड़े लेकर जा रही हूँ मैं, गंदे बर्तन पूरे लेके जा रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत गंदे बर्तन थे कमरे के अंदर। मैं रखने गई हूँ गाइस, अभी बर्तन आ गई हूँ मैं। पोंछे चढ़ा कर रख देती हूँ, जो पैर पोंछने के हैं वो पोंछे चढ़ा कर रख देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी गाइस। सारे पोंछे मैंने झड़ा दिए हैं, झड़ चुके हैं गाइस पोंछे मेरे। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। अभी भी कुछ ना कुछ कपड़े निकल रहे हैं बच्चों के, थोड़े बहुत करके निकल ही रहे हैं कपड़े। तो गाइस कपड़े उठा लिए हैं मैंने पूरे। सब्जियां भरती हूँ जो कि धोने के लिए उधर निकालूंगी मैं, रख के आ गई हूँ बाहर। अब झाड़ू लगाती हूँ फटाफट। सब्जियां पूरी, अभी बर्तन साफ करूंगी तो धो लूंगी उधर ही, क्योंकि रात में मैंने नींद में थी ऐसी रख दी थी। मैंने कहा सुबह में है ना इसको अभी ऐसे ही रख दो खुला, बोले पन्नी में बंदी रखी रहेंगी तो खराब हो जाएंगी, पन्नी में भाप बनती ना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ऐसी खुला खोल के रख दी थी। बच्चों ने पन्नी मिल गई गाइस मुझे, डस्टबिन में पन्नी चाहिए थी बहुत बड़ी। डस्टबिन में पन्नी रख दो ना तो डस्टबिन गंदा नहीं होता है, इसलिए। तो गाइस झाड़ू लग चुकी, अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। और मेरे यहाँ का फर्श गाइस पूरा फूल चुका है, देखो जगह जगह बिंदु लगा दिए हैं मैंने। इतने सारे बर्तन रखे, सब्जी रखी, हो गया काम गाइस। अब मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा घर आ चुके हैं हम लोग, पूजा कर रही हूँ। अब वो भगवान को नहलाती हूँ गाइस। मैं नहा ली हूँ, फिर मैंने ना नल चल रहा था तो पानी भरा एक जग, मैंने कहा नहा के भर लेंगे, नल चलता रहता है गाइस वैसे। मैं भर के आई हूँ। सबसे पहले नहलाया मैंने लड्डू गोपाल, फिर नहलाया मैंने साईं बाबा, फिर नहलाया मैंने गणेश जी। गणेश जी में कुछ चिपक गया था थोड़ा सा, तो मैंने साफ करा। फिर नहलाई मैंने लक्ष्मी जी, फिर नहलाई मैंने दुर्गा मैया, फिर नहलाई मैंने सरस्वती माँ। और गाइस सब लोग नहा चुके हैं भगवान। अब मैं लगाती हूँ दिया पानी। ये मैंने कछुए भी रख रखे हैं गाइस, इनको भी धो दी मैंने, कछुओं को भी नहला दिया गाइस। कछुए नहा चुके हैं। अब मैं करती हूँ पूजा। तेल डाल दिया है गाइस, लाइटर जल नहीं रहा है गाइस, उसमें गैस खत्म हो चुकी है। तो गैस में ना अगरबत्ती लगा देती हूँ। दिया नहीं जल रहा है गाइस, लाइटर से मुझे ना माचिस ही ढूंढना पड़ेगी गाइस। जल गया गाइस मेरा दिया। अब मैं ना अगरबत्ती लगा देती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती लगाना जरूरी रहता है गाइस। तो मेरी पूजा हो चुकी है गाइस, अगरबत्ती लग गई है। ओ एक अगरबत्ती नहीं जली है गाइस, दोबारा जला रही हूँ मैं। तो गाइस पूजा हो गई है हमारी, और घंटी भी बजा दी मैंने। सारा सामान जमा देती हूँ मंदिर में, जो कि मैंने साफ किया था मंदिर का सामान, तो इसलिए वो पूरा सामान है ना बाहर रखा हुआ था, तो अब उसको लेके आई हूँ मैं सामान को। तो गाइस हो गई है हमारी पूजा।